Hello everyone, I welcome all of you to the Defense Mania and today's video is very important. ठीक है, but before starting this video, I want to convey one point to you. मुझे बहुत सारी queries आ रही थी and the topic was same. अलग अलग format में but concept was same कि how to deal with GK paper. इवन आफ्टर सॉल्विंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मॉक टेस्ट, सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद, रिविजन पढ़ने के बाद वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि विल डू वेल इन आर जी के पेपर. ठीक है, जी के में स्पेशली देवर स्ट्रेसिंग और एम्फसाइजिंग मोर. उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सिंगल एडवाइस है. दैट इज़ वॉट कि आप अपनी वो साइकोलॉजी छोड़ दो जो आप स्कूल और कॉलेज में अभी तक अटेम्प्ट करते हुए आ रहे हो. ठीक है, एंड दैट इज़ वी हैव टू रीड 100% ऑफ आवर सिलेबस और हमें 100% अपने पेपर को कंप्लीट करना है. ठीक है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू योर 100% दैट मीन्स यू आर लैकिंग समवेयर. ठीक है, इस साइकोलॉजी को आपको छोड़ना पड़ेगा. ये सीरियस एग्जाम में वर्क नहीं करेगा. एज ऑफ नाउ आजकल के सर्कमस्टांसेस में जब टाइम इज़ द इशू, आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा पढ़ने के लिए, तब आपको क्या करना चाहिए? 100% सिलेबस नहीं पढ़ा है, छोड़ दो उस चीज़ को. ठीक है, प्रॉब्लम लाइज व्हेन यू ट्राई टू अटेम्प्ट 120 क्वेश्चंस इन योर जीके पेपर. जो नहीं करना है आपको, यू लैंड अप डूइंग नेगेटिव मार्किंग उस प्रेशर में आके कि आउट ऑफ 120 यू आर नॉट एबल टू स्कोर इवन 50 क्वेश्चंस करेक्टली. कोई बात नहीं, 30 to 40 मार्क्स आपको स्कोर करना है. उसके लिए देयर आर वेरी स्पेसिफिक टॉपिक्स, स्पेसिफिक कैटेगरीज जिससे क्वेश्चंस आते हैं. हमेशा मैंने अपने स्ट्रैटेजी वीडियोस में बताया है और आई एम मेकिंग वीडियोस ऑन इट एज वेल, ताकि आपको बहुत ईजी पड़े अपनी प्रिपरेशन. एक स्ट्रेट सोर्स मिल जाए कि येस वी हैव टू वॉच ऑल द प्ले लिस्ट एंड आर सीरियस एग्जाम प्रिपरेशन इज डन. ठीक है, उन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक्स को एज ऑफ नाउ आप पकड़ो और उनको लेकर चलो. ठीक है, कट ऑफ मोर और लेस 50% के अराउंड ही होती है. आप किसी भी एकेडमी की बात करो, ठीक है, घूम घूम के वो 50% ही रहेगी. तो आप क्यों अपने आप को ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस कर रहे हो और अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हो? ठीक है, जी के बहुत डिफिकल्ट पेपर आता है, इसमें आराम से 30-40 मार्क्स स्कोर कर लो. बाकी रेस्ट ऑफ द मार्क्स आप इंग्लिश या मैथ्स अगर आपका है तो उसमें स्कोर करने की कोशिश करो. ठीक है, प्लीज लिटिल स्मार्ट हियर कि जो कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं उन कैटेगरीज को रीड आउट करो. आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोज ऑन करंट अफेयर्स. ठीक है, मंथली एंड द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. आई हैव मेड वीडियो ऑन द स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स. दिस इज फॉर स्कीम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कैटेगरी वीडियोज विल बी मेड बाई मी on this channel only. और बाकी की marathons और practice questions, you just have to focus on that. Have faith, have confidence, be calm, and let's get started with your preparation with today's video. So today's topic is government schemes, especially of this year 2021. देखो, स्कीम से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं. क्वेश्चन कुड बी, हर एक वीडियो के साथ मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा ताकि आपको प्रेपरेशन स्टाइल पता चल सके. क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम का फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, फुल फॉर्म पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जैसे स्वामित्या स्कीम. स्वामित्या स्टैंड्स फॉर, ठीक है, समर्थ स्टैंड्स फॉर, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज कौन सी मिनिस्ट्री ने उसे लॉन्च किया है. थर्ड क्वेश्चन इन डिटेल पूछा जाता है कि कितना बजट एलोकेशन है पर्टिकुलर स्कीम का. फोर्थ क्वेश्चन इज कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या तो कौन से ईयर तक इसका एम खत्म होने वाला है, कौन से ईयर को टारगेट किया जाता है. ठीक है, मोर और लेस इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं. तो लेट्स सी. सबसे पहले फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इतनी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली स्कीम हमारी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि. इससे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है. दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है, ऑल इन ऑल इसमें जान लो क्या होता है. इसको थोड़ा ऊपर से जानोगे. ठीक है, बाकी हम इन डिटेल देखेंगे सारी स्कीम्स को. आई हैव मेड अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ताकि आपको याद रखने में हेल्प हो. ठीक है, तो या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में क्या होता है कि एजुकेशन और हेल्थ सेस जो लगता है उसको कन्वर्ट करके इस पर्टिकुलर नॉन लैप्सेबल फंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो आगे किसी भी इमरजेंसी या किसी भी रिक्वायरमेंट के टाइम पे हम इसमें से बजट विड्रॉ कर सके. दिस इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि.
नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे योजना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, फुल्ली फाइनेंस्ड बाय आर गवर्नमेंट। इसमें क्या होने वाला है, इट प्रोवाइड्स द 5 लाख पर फैमिली, इसका कवरेज 5 लाख का है। ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड में पूछा जा सकता है। पर ईयर एनुअली 5 लाख का एलोकेशन होगा पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स इन इंडिया। मतलब नॉट ओनली इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे जो गवर्नमेंट ने उनके साथ एम्प्लीमेंट किया होगा, उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हम जा सकते हैं और अपनी सेकेंडरी और टर्शियरी केयर ले सकते हैं। ये बेसिकली कैशलेस सिस्टम रहेगा, कैशलेस एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ सर्विस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसे आप याद रखोगे। ठीक है, द मिनिस्ट्री यू नो। ओके, उसके बाद नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यहाँ पे क्या करेगा, अच्छा ठीक है, ये पीडीएफ है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू नॉट फॉरगेट टू कलेक्ट इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम ग्रुप, जो डिफेंस में आप सर्च करोगे यू विल गेट इट। ठीक है, तो वहाँ से प्लीज़ इसको रिपीट मोड में रिविजन करने के लिए प्लीज़ कलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इट इज अ डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम अंडर विच एवरी सिटीजन विल नाउ हैव यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड्स। अब आपके हेल्थ आईडी आइडेंटिटी कार्ड्स भी बनेंगे ताकि आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स उसमें मेंटेन करके रख दिए जाए विद आइडेंटिफायर्स फॉर डॉक्टर्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, द मिशन इज एक्सपेक्टिंग टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन हेल्थ केयर सर्विसेज इन द कंट्री। इसको और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए और टोटल अपना हेल्थ का रिकॉर्ड शो करके उसको एक एफिशिएंट ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए हमारे हेल्थ आईडी कार्ड्स होंगे। उसमें सारा कच्चा चिट्ठा निकल जाएगा कि आपको क्या क्या इश्यूज हैं और आपकी क्या क्या ट्रीटमेंट चल रही है। ठीक है, दिस इज अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो अभी अभी हमने पढ़ा है लास्ट स्लाइड में। ठीक है, the scheme will roll out through a pilot launch in the union territories of Chandigarh, Ladakh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. This is very important points. ये यूपीएससी के कुछ फेवरेट कॉर्नर्स होते हैं जहाँ से वो हर बार क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, एंड देन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। ये क्या है, ये बेसिकली इंद्रधनुष मिशन वॉज फॉर वैक्सीनेशन। इसका 3.0 क्या करना चाह रहा है, इट हैज बीन लॉन्च टू एक्सपांड इम्यूनाइजेशन कवरेज अक्रॉस द कंट्री। इट विल फोकस ऑन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। जिन जिन लोगों ने कोविड के दौरान वैक्सीन मिस कर दी हो, ठीक है, कोविड-19 की वजह से सारा पैकअप सब चल रहा था, हॉस्पिटल वॉज फुल, वी वर नॉट एबल टू गो आउट ऑफ द हाउस, तो बहुत सारे वैक्सीन डोसेस मिस हो सकते हैं चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन के, तो उनका कवरेज करने के लिए बेसिकली IMI 3.0 दैट इज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हम देखेंगे और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख सकते हो। स्टार्स प्रोजेक्ट, स्वच्छ विद्यालय अभियान, कला उत्सव, शिक्षा पर इनिशिएटिव, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन दैट इज PAC। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है, देख लेते हैं। स्टार्स प्रोजेक्ट के स्टार देखो, अगेन जब मैंने पहली बात आपको बोली थी, क्वेश्चन पूछा जाता है स्टार स्टैंड्स फॉर, ऐसे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इट स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम। It is a program to improve quality and governance of school education in 6 Indian states. कौन से 6 इंडियन स्टेट्स है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। याद नहीं रह रहा, मैप में टिक करके करो, बैठ करके बताती हूँ आपको, भूलेगा नहीं वो, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, इन 6 स्टेट्स में स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए स्टार्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कंटिंजेंसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट और परख। ठीक है, कंटिंजेंसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट से क्या होगा, इट वुड इनेबल
it to be more responsive to any natural, man-made or health disaster. In case of any contingency, हम इससे help out ले सकते हैं. परख, परख क्या है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है. परख स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. ठीक है, दिस इज नेशनल असेसमेंट सेंटर. इसमें क्या होगा, इसमें एक नॉर्म सेट किए जाएंगे फॉर स्टूडेंट्स असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर ऑल स्कूल बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री, most of which currently follow the norms set by the state government. क्या मतलब हुआ, सारे states के अपने अपने norms हैं, अपने अपने boards हैं, अपने अपने हिसाब से वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एसेस करती है, इवैल्यूएट करती है. बट परख की मदद से कंट्री वाइड, नेशन वाइड हमारा एक ही असेसमेंट रूल होगा, असेसमेंट स्केल होगा, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए और सबका कंपैरिजन इक्वल हो सके. ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जनरेट हो सके. तो दिस इज ऑल अबाउट स्टार्स प्रोजेक्ट, जो स्कूल एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करता है, वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आता है हमारा स्वच्छ विद्यालय अभियान. स्वच्छ विद्यालय अभियान, आपने अपनी स्कूल में ऐसे सारे काम किए होंगे, राइट? आई हैव ऑल्सो डन सो मच. मैं तो स्काउट एंड गाइड्स में भी थी, तो आई दिस इज नॉस्टैल्जिक फॉर मी. ठीक है, ओके, देखते हैं. एम to meet the right to education acts mandate that all schools must have separate toilets for boys and girls. कीवर्ड्स पे फोकस करो. मैंने हमेशा अपनी जूम क्लासेस में भी, जो हमारे सीडीएस कोर्सेज में होती है, हमेशा मैंने आपको बताया है, आप इतना सारा याद नहीं रख पाओगे. यूपीएससी सीडीएस का सिलेबस बहुत वाइड होगा, तो फोकस ऑन कीवर्ड्स. ठीक है, आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं आने वाला है, आपका एमसीक्यू पेपर आने वाला है. तो जनरेट द अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबर द कीवर्ड्स ओनली. ओके. बिल्ड टॉयलेट्स विद रनिंग वाटर एंड हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज. ठीक है, एक तो सबसे पहली बात, सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स के लिए. फिर उसमें रनिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, हाथ धोने की भी फैसिलिटीज होनी चाहिए. मेंटेन द टॉयलेट्स फॉर 3 to 5 years while charging the annual expenses to the CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट्स. उनका जितना भी मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है वो CSR बजट्स में जाएगा. ठीक है, दिस इज स्वच्छ विद्यालय अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी मिनिस्ट्री खासकर आपसे पूछी जा सकती है. कला उत्सव. ओके, कला उत्सव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग. सबसे पहले दिस इज टू प्रमोट आर्ट्स इन एजुकेशन. ठीक है, आर्ट को इसमें प्रमोट किया जा रहा है. इट एम्स एट नर्चरिंग एंड शोकेसिंग द आर्टिस्टिक टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी स्टेज इन द कंट्री. ठीक है, अब तक क्या हो रहा था हमारी स्कूल की पढ़ाई में, इट वॉज लाइक रट्टू पोपट बनाना, हमें एकेडमिक बुक्स आनी चाहिए. देर वॉज वेरी लिटिल स्पेस फॉर आर्ट्स, वेरी लिटिल स्पेस फॉर स्पोर्ट्स, नो. तो ये कला उत्सव उसी को नर्चर आउट करता है. It is in sync with the recommendations of National Education Policy 2020. आपने अगर National Education Policy को रीड आउट किया होगा, उसमें recommendations यही थे कि not only your academic education, but apart from that you have to concentrate on other spheres as well. आपकी hobbies पे भी, दूसरे artistic subjects पे भी जोर देने की उसमें कोशिश की गई है under National Education Policy, which emphasizes the promotion of art and culture through education. सबसे important बात, it enhances students' reasoning, comprehensibility, problem solving, cognitive and decisive abilities, which are very helpful in the all round development of student. जैसे घर वाले कहते हैं ना कि एक रूम में बैठकर किताबें खोल के किताबी कीड़ा बन के आप बहुत महान नहीं बन जाते हो. You should have experiences, right? तो these are the things जिससे आपकी ये सारी brain activities activate हो सकती है. तो you should also do that. Okay, then 5 initiatives launched under शिक्षक पर्व. बेसिकली ये है क्या, दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. देयर विल बी एन इंक्रीज्ड फोकस ऑन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, काउंटिंग, अरिथमेटिक एंड मैथमेटिकल थिंकिंग. देखो 5 चीज़ें आप स्टडी करोगे, आपको ये पूरा समझ आ जाएगा कि शिक्षक पर्व क्या है. सबसे पहले इसके अंदर इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी को डाला गया है, क्योंकि जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट्स हैं, जो थोड़े से बहरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं, उनको साइन लैंग्वेज से समझाया जा सके. देयर विल बी टॉकिंग बुक्स लाइक ऑडियो बुक्स, ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो सके. देयर विल बी स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क, कि स्कूल एजुकेशन पे वो लोग
एक्रेडिटेशन एवोल्यूशन कर सके, ताकि उनको कैसे इम्प्रूव करना है वो पता चले. दिस हैज़ बिन प्रपोज्ड बाय CBSE टू प्रोवाइड द ग्लोबल पैरामीटर्स ऑफ अटेनिंग स्टैंडर्ड्स इन स्कूल एफिलिएटेड टू इट. मतलब एक नेशन वाइड एक इक्वल लेवल, एक इक्वल स्टैंडर्ड की सारी स्कूल्स को मेंटेन करने के लिए ये फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है. देन देयर इज निष्ठा. निष्ठा बहुत बार क्या एक बार पूछा गया है CDS एग्जाम में, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट. निष्ठा ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट. निष्ठा का फुल फॉर्म भी पूछा गया है. दिस इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचिंग प्रोग्राम. मतलब टीचर को आप डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स का भी डेवलपमेंट होगा. And then there is Vidyanjali 2.0 portal. This is for facilitating education volunteers, donors and CSR contributors for school development. Obviously बिना पैसों के तो कुछ हो नहीं सकता. तो विद्यांजलि 2.0 पोर्टल के थ्रू अगर किसी को भी कोई कंट्रीब्यूशन करना है तो वो कर सकते हैं. ठीक है, दीज आर द 5 इनिशिएटिव्स अंदर शिक्षक पर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. उसके बाद देखते हैं स्पार्क, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है. इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस स्कीम में बेसिकली इम्प्रूविंग द रिसर्च इकोसिस्टम इन इंडिया हुआ जा रहा है फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बाय फैसिलिटेटिंग एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूट्स एंड बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड. क्या हो रहा है, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए हमारे इंडिया के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं वो फॉरेन के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ताकि हमें कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो या तो नॉलेज ट्रांसफ़र हो, ट्रेनिंग हो, उसमें हेल्प मिल सके. IIT खड़गपुर इज द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट. ठीक है, सॉरी फॉर दिस, नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट टू इम्प्लीमेंट द स्पार्क प्रोग्राम. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. IIT खड़गपुर हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है. हम बेसिकली हमारे रिसर्च के इकोसिस्टम को डेवलप करेगा. ठीक है, एंड देन देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इसकी तरफ से 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, दैट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है. ठीक है, द स्कीम इज अ कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन. जो भी प्रेगनेंसी और फिर लैक्टेटिंग वुमेन है उनके लिए ये कैश ट्रांसफ़र स्कीम है. दिस इज पार्शियल वेज कॉम्पनसेशन टू वुमेन फॉर वेज लॉस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. जो भी वर्किंग वुमेन है, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन के टाइम पे उनकी जॉब लॉस हुई होगी. ठीक है, जॉब लॉस की वजह से उनकी वेज लॉस भी हुई होगी, तो उसे कॉम्पनसेट करने के लिए बेसिकली ये स्कीम को बनाया गया है. And to provide conditions for safe delivery and good nutrition and feeding practices. Equally important है ये सारी चीज़ें. तो एक कैश बेनिफिट ट्रांसफर होगा ऑफ ₹5,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है, कौन कौन से 3 इंस्टॉलमेंट्स होगा? अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंटीनेटल चेकअप एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली. ठीक है, दिस इज फॉर द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली. ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है ऑफ ₹5,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट्स. ओके, चल. Then there is पोषण अभियान. पोषण stands for प्रधानमंत्री's overarching scheme for holistic nourishment. अब इसमें क्या है, पोषण अभियान क्या है? The scheme aims to ensure holistic development and adequate nutrition for pregnant women, mothers and children. अब ऑल राउंड डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन की बात की गई है यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन, मदर और चिल्ड्रन के लिए. ठीक है, दिस इज टू एंश्योर दैट माल न्यूट्रिशन डज नॉट इफेक्ट चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फिजिकल ग्रोथ. ब्रेन वाइज भी, माइंड वाइज भी और फिजिकल बॉडी वाइज भी माल न्यूट्रिशन कहीं भी इफेक्ट नहीं करना चाहिए. हमें क्या क्या रिड्यूस करना है? लेवल ऑफ स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन एंड लो बर्थ रेट. ये सब हमें रिड्यूस करना है बाय 2%, अनीमिया रिड्यूस करना है बाय 3%. ठीक है, इट एम्स टू रिड्यूस स्टंटिंग फ्रॉम 38.4% टू 25% बाय द ईयर 2022. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क कर लेना. ठीक है, और
जो इसका लोन डील साइन हुई है विथ $200 मिलियन US डॉलर्स, किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है। वर्ल्ड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ये याद रखोगे, वर्ल्ड बैंक किसको स्पॉन्सर कर रहा है? लोन प्रोवाइड कर रहा है $200 मिलियन US डॉलर्स का। पोषण अभियान, ठीक है, 2022 ईयर हमारा गोल है 25% तक हमें स्टंटिंग रिड्यूस करनी है, ये आप याद रखोगे, ठीक है ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये क्या है? दिस इज द फ्लैगशिप स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये मिनिस्ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका एम क्या है? This is to enable a large number of Indian youth to take up industry relevant skill training। हमारे में क्या होता है, हम पढ़ते कुछ और हैं, काम हमें कुछ और करना होता है, तो ऐसे ही स्किल्स क्यों ना डेवलप किए जाएं जो हमें इंडस्ट्री में बेसिकली हमें जो काम करने में हेल्पफुल हो, उसमें हमारे स्किल सेट्स यूज हो, तो उस तरीके से हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा ये, दैट विल हेल्प देम टू सिक्योरिंग अ बेटर लाइवलीहुड, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उसके बाद हमारा आता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, ठीक है, पीएम स्वनिधि, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें क्या होगा? टू इनेबल स्ट्रीट वेंडर्स टू रिज्यूम देयर लाइवलीहुड विच हैज़ बिन हिट हार्ड ड्यू टू नेशनल लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स थे, उनकी रोजी रोटी रुक गई थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो उन्हीं के लिए ये पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च हुई थी। इस स्कीम के अंदर उनको वर्किंग कैपिटल लोन मिलेगा 10,000 का, जो कि रीपेबल होगा मंथली बेसिस पे, विद इन अ ईयर उनको रीपे करना होगा। ऑन टाइमली और अर्ली रीपेमेंट ऑफ loan and interest subsidy of 7% per annum will be credited to the bank account of the beneficiaries through direct benefit transfer on 6 months basis, ठीक है। तो this is very important, 10,000 is important, street vendors is important, full form is important, ministry is important, तो आप इस चीज को याद रखोगे। फिर आती है हमारी समर्थ स्कीम। समर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर की ये समर्थ स्कीम है हमारी। इसका टारगेट है टू ट्रेन 10 लाख पर्सन, ठीक है, 9 लाख इन ऑर्गेनाइज्ड, 1 लाख इन ट्रेडिशनल सेक्टर, एक्सक्लूडिंग स्पिनिंग एंड वीविंग इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। इनको हमें ट्रेन करना है टू मेक आवर टेक्सटाइल सेक्टर वेरी वेरी रोबस्ट, ठीक है। फिर आता है हमारा आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज। दिस इज, इसका एम क्या होगा? टू स्पर अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडियन एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स। एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स को पावर अप करने के लिए ये अराइज स्कीम को लॉन्च किया गया है। द प्रोग्राम विल बी ड्रिवन बाय इसरो and the 4 Ministry of Defense, Ministry of Food Processing Industries, Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Housing and Urban Affairs and associated industries to facilitate innovative solution to the sectoral problems। हमारी बहुत सारी, वो एक मीम आता है ना इंस्टाग्राम पे, न्यू प्रॉब्लम रिक्वायर्स न्यू सॉल्यूशन, उसी टाइप का कुछ ये स्कीम है कि सेक्टोरल प्रॉब्लम्स के लिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज लिया जाए, ठीक है, और एमएसएमई और स्टार्टअप्स को ये फंड बेसिकली कर सके, ठीक है। तो हमारी सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स यहाँ पे खत्म होती है। प्लीज टेक पीडीएफ फ्रॉम द टेलीग्राम सेशन, टेलीग्राम ग्रुप डिफेंस में आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। कीप रिवाइजिंग एंड कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई टू दैट, ठीक है। हमारी बैक टू बैक वीडियोस और आती रहेंगी जो आपके जीके के प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट अप करेगी। तो स्टे इन टच विद दिस पर्टिकुलर चैनल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सीरीज। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।